अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आना ही आना है। आज हम असल में ये पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। मतलब उसके दो मेथड हैं। ये एक है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, दूसरा है क्रैमर रूल्स मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्रैमर रूल पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल है और इसकी एग्जांपल इसलिए मैं इसकी एक्सरसाइज से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने इस मेथड को अच्छी तरह समझना है। अगर ये मेथड आपको समझ आ गया तो ये 1 से लेके 8 पार्ट तक आप खुद ही कर सकते हैं। इसके सिर्फ आपको मेथड आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये है आपका क्वेश्चन। क्या करना है आपने से क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, x इक्वल टू ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड और y इज इक्वल टू ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। अच्छा, इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन आपने इसका स्टार्ट ऐसे करना है, ठीक है, कि पहले आपने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। मतलब कि पहले आपने इसके मैट्रिक्स बनाने हैं। एक ए मैट्रिक्स में बनेगा, ठीक है, एक बी मैट्रिक्स बनेगा और एक कैपिटल एक्स मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। ए मैट्रिक्स कहाँ से बनेगा, आपने ये वैल्यूज़ देखनी है, ये ठीक है। इन वैल्यूज़ को देखोगे तो आपका ए मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये ए एक्स के साथ क्या है, 2 है, वो 2 लिख लिया। आगे ये पहले हमेशा x वाला होगा, दूसरा हमेशा y वाला होगा। अब y के साथ क्या है, -2, ये -2 लिख लिया। इस x के साथ क्या है, 3, ये 3 लिख लिया। इस y के साथ क्या है, 2। हमेशा इस पोर्शन में से आपका a मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। b मैट्रिक्स क्या है, जो इक्वल साइन की तरफ नंबर होंगे ना, इक्वल साइन से अपोजिट साइड पे नंबर्स, वो आपका b मैट्रिक्स होगा। जैसे 4 और ये 6, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स क्या है, जो जो वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है वो क्या, ये हमेशा यही बनेगा यहाँ पर, एक्स और वाई। अब ये 3 मैट्रिक्स बन गए ना। सबसे पहले आपने इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट। इसी से आपका पता चलेगा कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सोल्यूशन आपने इसके आगे लिख देना एग्जिस्ट नहीं करता। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, जैसे हम निकालते हैं इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई और इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक हो गया। ए मॉड इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस ये -6 हो गया। तो ए मॉड इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 + 6, क्योंकि ये माइनस इस माइनस से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। देन ए मॉड इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से देखें ए मॉड डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ आप लिखेंगे द सोल्यूशन कैन बी एग्जिस्ट, के इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जब ए मॉड निकालनी है तो उसके बाद आपने किसकी वैल्यू निकालनी थे, ए एक्स की। अच्छा जी, ए एक्स कैसे बनेगा, अब इसको ज़रा आपने गौर से समझना है कि ए एक्स कैसे बनेगा। ये जो ए एक्स बनाना है ना आपने, उसमें भला क्या करना है, ये पहले वाला कॉलम ख़त्म करके ना, फिर सुन लें, जब ए एक्स बनाना है, एक्स वाला बनाना है, तो पहले वाला कॉलम ख़त्म करके उसकी जगह बी मैट्रिक्स ये लिखेंगे। तो मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 4 और 6। पहले यहाँ क्या था, 2 और 3, उसकी जगह क्या आ गया, 4 और 6। बाकी इसका कॉलम ये सेम रहेगा, -2 और 2। फिर सुन लें, ए एक्स बनाना है तो पहला कॉलम ख़त्म करके उसकी जगह बी लिखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है, ए वाई कैसे बनाएंगे, इसको ज़रा गौर से देख लें। ए वाई बनाना है ना जब आपने, तो आपने दूसरा कॉलम ख़त्म कर देना है, दूसरा ख़त्म करके उसकी जगह बी लिख देना है, ठीक है। दूसरा ख़त्म करके उसकी जगह क्या लिख देना है, बी। तो पहला कॉलम ये वाला वैसे आ जाएगा 2 3 और ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह बी 4 और 6। अब ये हमारा कॉलम बन गए।
अब हम इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे कि ए एक्स मॉड किसके इक्वल होता है। तो पहले ए एक्स का निकाल लेंगे और दूसरी तरफ ए वाई का मॉड। ठीक है, तो ए एक्स लिखेंगे 4 -2 6 और 2, और यहाँ क्या लिखेंगे 2 4 3 6। ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ गए। तो ए एक्स मॉड इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इसके 4 × 2 माइनस इंटू 6 × -2। देन ए एक्स इक्वल्स टू 8 माइनस इंटू -12 हो गया। तो ए एक्स मॉड इक्वल टू 8 + 12 हो गया। तो ए एक्स का मॉड इज़ इक्वल टू 20। ठीक है, अब ए वाई का फाइंड करते हैं। ए वाई मॉड इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई बाय 2 × 6 माइनस 3 × 4। ठीक है, तो ए वाई मॉड इक्वल्स टू 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 और ये -12। देन ए वाई मॉड क्या आ गया 0। ए एक्स की वैल्यू भी आ गई और ए वाई की भी आ गई। तो वी नो दैट x इज़ इक्वल टू ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड। असल में ये ना इसके साथ छोटा सा करके ऐसे लिखना है। और दूसरी तरफ क्या है, y इज़ इक्वल टू ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। तो x इज़ इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू आपने 20 निकाल ली है, ए मॉड आपने ये 10 निकाला है। ठीक है, तो वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। सिमिलरली ए वाई की वैल्यू 0 है और उसके नीचे 10 आ जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। तो x की वैल्यू आ गई 2 और 0 के डिवाइजन में जो भी हो 0 आता है। तो ये आपके दो आंसर आ गए। ठीक है, फिर समझ लें। सबसे पहले आपको इस तरह इक्वेशंस दी होंगी। ये आपको इक्वेशंस ऐसे गिवन होंगी। सबसे पहले आपने ए मैट्रिक्स बनाना है, फिर बी मैट्रिक्स जो इक्वल साइन के दूसरी तरफ, यहाँ से आपका बनेगा ए मैट्रिक्स और यहाँ से आपका ये बनेगा बी मैट्रिक्स। और जो वेरिएबल बीच में यूज़ होंगे वो यहाँ लिख देना है, ये एक्स और वाई। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर 0 आ जाए तो यहीं लिख देना है सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका 0 नहीं है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। उसके बाद ए एक्स बनाया और ए वाई। ए एक्स के लिए क्या करेंगे, पहला कॉलम ए वाले मैट्रिक्स का उड़ा के उसकी जगह बी वाला लिख देंगे, जबकि ए वाई के लिए उसका दूसरा कॉलम उड़ा के उसकी जगह बी लिख देंगे। वो ये बन गए। फिर इन दोनों के अलग अलग डिटर्मिनेंट लिए और इस फार्मूला में वैल्यू पुट की और हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई मुश्किल हुई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ग्रामर रूल के बाकी क्वेश्चन आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, लिख x + y इज़ इक्वल टू 2, 3x - y इज़ इक्वल टू 1। इसका ए मैट्रिक्स कैसे बनेगा, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है। तो x की जगह पे भी 1 आ गया, y की जगह पे भी 1 आ गया। इस x की जगह पे 3 आ जाएगा क्योंकि x के साथ 3 है। यहाँ y के साथ कुछ नहीं है तो -1। और इसका b मैट्रिक्स आपका 2 1 बन जाएगा। ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं होगा उसके साथ 1 होगा। अब बाकी आपने इसके पार्ट्स जो है ना 2 3 4 से लेकर 7 तक खुद ट्राई करना है ग्रामर रूल से। और यहाँ से इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन लाजमी आना है। अगर कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा।